गुड इवनिंग गाइस, मैं आपकी प्रगति अवस्थी आपके अपने चैनल क्रैक यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी। तो जैसे कि हम जानते हैं, अभी तक हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें हम 3 दिन से क्लास कर रहे थे। आज हमारा 2 दिन से क्लास कर रहे थे। आज हमारा तीसरा दिन है, डे 3 ऑफ साइंस क्लास है। तो आज हम बात क्या करेंगे? आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे वर्क, और फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ वर्क, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट, फिर हम बात करेंगे पावर, उसके कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम शुरू करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं वर्क क्या होता है। वर्क को हिंदी में हम कहते हैं कार्य। क्या कहते हैं? कार्य। वर्क क्या होता है? इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन when force applied and displacement occur in the direction of force। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन when force is applied and displacement occur in the direction of force। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अपनी अंतिम स्थिति तक जाए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो उस दूरी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फिर से बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अपनी अंतिम स्थिति तक किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में निर्दिष्ट दिशा में जाए, तो ऐसी उस दूरी को हम क्या कहते हैं? उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मींस इनिशियल पोजीशन टू जब फाइनल पोजीशन स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाए कोई भी वस्तु, तब उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्क। वर्क हमारा कितने प्रकार का होता है? वर्क बेसिकली हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर फर्स्ट पे जो हमारा होता है वो होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क मतलब जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन सेम डायरेक्शन देन इट्स कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क जैसे कि हम बात कर ले, जब कोई भी हम रस्सी अपनी ओर खींचते हैं, जब कोई रस्सी मान लीजिए हमने पकड़ी, उसको हमने अपनी ओर खींचा, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जब कोई चीज़ हमने ऊपर की ओर फेंकी, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकी, जब वो ऊपर जा रही होगी तब जो उसमें कह सकते हैं जो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, तो वो पॉजिटिव वर्क होगा। अब हम बात करें निगेटिव वर्क की। तो निगेटिव वर्क क्या होता है? व्हेन फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मींस जब पहले वाले में हमने पॉजिटिव में क्या पढ़ा था? पॉजिटिव में हमने पढ़ा था जब वर्क कह सकते हैं सेम डायरेक्शन में, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम डायरेक्शन में हो तो वो पॉजिटिव वर्क डन है। और जब हमारा फोर्स एक्ट्स अपोजिट, जब अपोजिट और डिस्प्लेसमेंट के, तो वो हमारा निगेटिव वर्क होता है। फॉर एग्जांपल, जब कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं, मान लीजिए कोई हमने बॉल ऊपर फेंकी, तो जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगी, जब वो नीचे आएगी तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव वर्क हो जाएगा। और दूसरा, जब गाड़ी होती है, गाड़ी में जब ब्रेक लगता है, तो ब्रेक लगने के बाद गाड़ी की गति जो होती है वो धीरे हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? निगेटिव वर्क होता है। फिर तो हमने क्या बात करी? व्हेन फोर्स and displacement are in same direction then it is called positive work, or when the force acts opposite to the displacement then it's opposite to the direction of displacement then it is negative work। अब बात करते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है? when the force act 90 degree और no displacement occur देन इट इज कॉल्ड जीरो वर्क। या तो उसमें डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होगा, मीन्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर उसमें कह सकते हैं, या फिर उसमें क्या होगा? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जब हम दीवार को धक्का देते हैं, तो दीवार को धक्का देते हैं और हम मतलब ताकत भी हम ही लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट मतलब जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो पहला हमने क्या देखा? पॉजिटिव वर्क डन में क्या है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। फिर निगेटिव वर्क डन में हमारा क्या है? व्हेन फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ व्हेन फोर्स अकर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर थर्ड है हमारा
कि व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट और देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारी हो गई वर्क की बात। अब हम आते हैं एनर्जी पे। और हाँ, जो हमारी वर्क की यूनिट होगी वो वर्क की हमारी यूनिट क्या होगी, वर्क की हमारी यूनिट होगी जूल। जूल को किससे डिनोट करेंगे, जे से करेंगे। उसके बाद में वर्क इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू मीन्स डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद में उसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। और जो जीरो वर्क डन होता है उसमें कुछ भी फोर्स की वजह से नथिंग विल मूव, ठीक है, फोर्स की वजह से वहाँ पे कुछ भी मूव नहीं करेगा। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी, ये तो हमने वर्क और वर्क के टाइप क्या होते हैं, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हमने बात की। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी का मतलब वैसे क्या होता है, ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा, अब एनर्जी जो हमारी है, तो एनर्जी क्या, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी कार्य को करने के लिए कैपेसिटी जो होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, क्या उसको एनर्जी कहते हैं। उसके बाद में जो हमारी एनर्जी की एसआई यूनिट होती है, तो जो हमारी वर्क की एसआई यूनिट होती है वही हमारी एनर्जी की होती है, जूल, जिसको कि हम जे से डिनोट करते हैं। एनर्जी हमारी कई प्रकार की होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरीके से हमारी एनर्जी, साउंड एनर्जी कई प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसमें फॉर्मूला होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। उसके बाद में जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लें, बहता हुआ पानी, जो बहता हुआ पानी है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी में आएगा। फिर हम बात कर लेते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, द एनर्जी दैट इज ड्यू टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में जैसे इसमें बात कर ले, हमारा पंखा लटकता हुआ होता है, पंखा हो गया इस तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पे पंखा, और उस लटकता हुआ पंखा। उसके बाद में इसमें हमारी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी में जैसे कि हमारा लटकता हुआ पंखा हो गया, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल के तौर पे लटकता हुआ पंखा हो गया। और सेकंड चीज़ ये हो गई कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, PE = mgh, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम बात करेंगे हमारी थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी, और हाँ, काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं गतिक ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं हम हिंदी में स्थितिज ऊर्जा। फिर उसके बाद में बात करें थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उबलता हुआ पानी भी इसमें ले सकते हैं, और गर्म कपड़ा ले सकते हैं, इस तरीके से। फिर उसके बाद में लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू सी थिंग्स। मीन्स ऐसी एनर्जी जो कि चीज़ों को विजिबल बनाए, जिसको हम देख सकें, जिस एनर्जी की वजह से, उसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं। जैसे कि कौन सा हो गया, हमारा सूरज की रोशनी एग्जाम्पल हो गया। फिर बात करें साउंड एनर्जी। एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन और द साउंड दैट्स कॉल्ड द साउंड एनर्जी। मीन्स साउंड एनर्जी कौन सी एनर्जी हो गई, ऐसी एनर्जी जो कि ध्वनि की वजह से प्रोड्यूस हो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया हमने, मोबाइल ले लिया, टीवी ले लिया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो हमारी अगली है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट, जिसको हम विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा मतलब कि जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस हो, जैसे बैटरी हो गई हमारी, और कह सकते हैं हमारा बल्ब हो गया, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में और कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी। हाँ, केमिकल एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द केमिकल। केमिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, दैट द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द केमिकल, जो केमिकल से प्रोड्यूस हो, केमिकल रिएक्शन करा के प्रोड्यूस हो, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं पेट्रोल एक्सेट्रा, ठीक है।
पेट्रोल या फिर कह सकते हैं जो हमारी कुछ मेडिसिन होती हैं वो भी एक केमिकल एनर्जी से ही वर्क करती हैं, तो उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, हमारी आती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से एटॉमिक रिएक्शन द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड बाय एटॉमिक रिएक्शन, जो कि एटॉमिक रिएक्शन, इसको नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं, ऐसी एनर्जी जो कि एटॉमिक रिएक्शन के बाद में उत्पन्न हो, जैसे कि हो गया हमारा परमाणु बम हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियर बम वही परमाणु बम एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये हमारी एनर्जी की बात हो गई। अब उसके बाद में हम बात करेंगे पावर की। तो पावर हमारा क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, और पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। उसके बाद में जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट मैंने बताया वाट होती है, WATT, वाट, इसको W से डिनोट करते हैं। और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होती है। कितनी? 746 वाट, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स ना एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा, और एनर्जी का जो वो रहता है, एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये तो हो गया हमारा पूरा इसका थ्योरी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की। इतना हमारा क्या हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बात करी हमने, पावर की बात करी, पावर के एसआई यूनिट की बात करी, पावर के फॉर्मूले की बात करी और उसके कॉन्सेप्ट की बात करी। उसके बाद हमने उससे पहले हमने एनर्जी की बात करी, टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करी, एनर्जी के फॉर्मूला, एसआई यूनिट, इसकी बात करी, एनर्जी क्या होती है, हर एनर्जी के टाइप को डिस्क्राइब किया। उसके पहले हमने बात करी वर्क क्या होता है, वर्क के टाइप क्या होते हैं, उसके बाद में वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस 1 मिनट में आपको बताती हूँ। देख के पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट इज वर्क, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। वर्क क्या है? कैपेसिटी, मैंने वर्क के बारे में क्या बताया था? वर्क का मैंने बताया था वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड and displacement occur, when force applied on object and displacement occur in the direction of force, then it is called work. वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल, जिसको कि हम जे से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूव्स अ बॉडी बाय 2 मीटर। एक फोर्स है 10 न्यूटन का जो कि एक बॉडी को 2 मीटर तक मूव करवा रहा है। फाइंड द वर्क डन। इसमें क्या फाइंड करना है? वर्क डन। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको वर्क डन का, 1 मिनट, तो दोबारा से मैं इसको रिपीट करती हूँ, 1 मिनट। व्हाट इज द अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूव्स अ बॉडी बाय 2 मीटर, फाइंड वर्क डन। एक बॉडी है जिसको कि 10 न्यूटन मूव कराया, जिस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा के 2 मीटर मूव कराया गया, तो इसमें वर्क डन हमको फाइंड करना है। तो वर्क डन हम कैसे निकालना था? वर्क डन इक्वल टू, मैंने बताया था वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है। उसके बाद में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 2 मीटर है। तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 जूल। कितना हो गया? 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 जूल। फिर उसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg ऑब्जेक्ट मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था? इसमें कह रहा है क्या काइनेटिक एनर्जी होगी एक ऑब्जेक्ट की जो कि 2 मीटर मूव करेगा 3 मीटर पर सेकेंड में। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, के इक्वल टू हाफ mv²। तो m हमारा कितना है? 2 kg। मास कितना है? 2 kg। और हमारा जो v है वो कितना है? 3 मीटर। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू हमारा हो गया 6, 2 3 जा 6, सॉरी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 9 हम उसको मान लेते हैं। चलिए, तो उसके बाद में 1/2 इंटू, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा क्या आ गया? 9 जूल आ गया, क्योंकि जो हमारी एसआई यूनिट मैंने बताया एनर्जी की वो जूल होती है, तो यहाँ पे जूल लग जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन पावर। तो पावर मैंने बताया रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वाट।
फिर इसमें लास्ट पूछा है डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने क्या बताया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो ये हैं हमारे कुछ कह सकते हैं जनरल क्वेश्चंस। बाकी जो हमारा बहुत कॉम्पिटिटिव बेस्ड तो इसमें यही है, और बाकी जो रहेंगे प्रीवियस ईयर के वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मैं भी जब ये कंप्लीट सिलेबस होने के बाद में मैं रिवीजन कराऊंगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।